दोस्तों, हम अपनी पिछली कई वीडियोस में अमेरिका की बात कर चुके हैं कि वो इजराइल को ईरान से बचाने की जिम्मेदारी उठा रहा है। लेकिन क्या वो सच में ऐसा कर भी सकता है या फिर ये एक खोखली उम्मीद है? इसे जानने और समझने के लिए हमें अमेरिका की हालत जो अफगानिस्तान की जंग में हुई थी उसे समझना पड़ेगा। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि ईस्ट और साउथ में पाकिस्तान से, वेस्ट में ईरान से, नॉर्थ वेस्ट में तुर्कमेनिस्तान से, नॉर्थ में उज्बेकिस्तान से, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में चाइना जैसे देशों से घिरी हुई है। अफगानिस्तान पूरी तरह से पहाड़ों, पठारों और सख्त जमीन से बना है, जहां ना तो ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस हैं और ना ही ज्यादा डेवलपमेंट। फिर भी दुनिया में सबसे ज्यादा हींग की खेती अफगानिस्तान में ही करी जाती है, जिसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। अब अफगानिस्तान की बात हो और तालिबान शामिल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तालिबान शुरू से अफगानिस्तान में अपनी पकड़ बनाना चाहता था और वहां की सत्ता में आना चाहता था। लेकिन जब 2001 में अमेरिका पर हमला हुआ, जिसमें 2 जहाज अमेरिका के न्यूयॉर्क में मौजूद वर्ल्ड ट्रेड टावर से टकराए, उसमें हजारों लोग मारे गए और अमेरिका ने उस हमले का जिम्मेदार ओसामा बिन लादेन को माना था। और अमेरिका का मानना था कि तालिबान उसे और दूसरे इसी तरह के ग्रुप्स को अपने यहाँ पर पनाह दे रहा है। और इसी के चलते अमेरिका ने तालिबान से 2001 में जंग की शुरुआत करी थी। और तालिबान से अफगानिस्तान में जंग करना अमेरिका की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उस समय अमेरिका ने तालिबान को खत्म करने और उनको अफगानिस्तान की सत्ता से दूर रखने के लिए अपने हजारों सैनिक, टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और बाकी के तमाम हथियार भेजने शुरू कर दिए। तालिबान से जंग करते वक्त 2010 से लेकर 2012 के बीच एक टाइम ऐसा आया कि अमेरिका ने अपने 1,20,000 से भी ज्यादा सैनिक अफगानिस्तान में उतार दिए थे। इसके अलावा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली हजारों फोर्सेस भी तालिबान से निपटने के लिए भेजी गई थी। मतलब अफगानिस्तान में जहां देखो वहां अमेरिका की सेना ही सेना नजर आती थी, जिस पर अमेरिका पानी की तरह पैसा बहा रहा था। और उस वक्त एक साल में अमेरिका लगभग 100 अरब डॉलर खर्च कर रहा था। 20 साल चली इस जंग में अमेरिका को अपने हथियार अफगानिस्तान में ही छोड़कर भागने पड़े। इन 20 सालों में अमेरिका के हजारों सैनिक मारे गए और हजारों बुरी तरह से घायल हुए। इसके अलावा इन 20 सालों में तालिबान से जंग करने में उसे बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। और अमेरिका को हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। पूरी दुनिया में अमेरिका की ताकत अफगानिस्तान में जाकर खत्म होती नजर आई। 2001 में जब जंग की शुरुआत हुई थी, तब उसे अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने शुरू किया था। और 2021 में जो बाइडेन ने तालिबान से अपनी मिलिट्री फोर्स को वापस बुला लिया, क्योंकि वहां अमेरिका जीत ही नहीं पा रहा था और उसे लगातार भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। हालत ये हो गई थी कि अमेरिका को अपने तमाम लेटेस्ट डिफेंस हथियार अफगानिस्तान में ही छोड़कर भागने पड़े थे। और आज अमेरिका के वो सारे हथियार तालिबान के पास मौजूद हैं, जिन्हें वो अपनी मिलिट्री में शामिल कर चुका है। उन इलाकों में जंग करना बेहद ही मुश्किल होता है, जो पहाड़ों से, पठारों से, गुफाओं से और जंगलों से घिरे होते हैं, क्योंकि उन जगहों पर ना तो फाइटर जेट सही से काम करते हैं, ना तो टैंक्स पहाड़ों पर चढ़ पाते हैं और ना ही मिसाइलें जंगलों में निशाना लगा पाती हैं। और तालिबान क्योंकि अफगानिस्तान के ही थे, वहीं पर पले थे, वहीं पर बड़े हुए थे, तो वो वहाँ की हर कंडीशन से, वहाँ के रास्तों से और गुफाओं से अच्छी तरह से वाकिफ थे। इसीलिए तो अमेरिका उन्हें लगातार 20 सालों की जंग में भी हराने में नाकाम रहा। इसके अलावा तालिबान इतना ताकतवर बन गया कि उसने पूरे अफगानिस्तान के लगभग 90% हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। और आज के वक्त में तालिबान की अफगानिस्तान में सत्ता भी है, जो अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की जंग में 2001 से लेकर 2019 तक अमेरिका के लगभग
800 अरब डॉलर्स खर्च हुए हैं। ये तो सिर्फ अमेरिका की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक का नुकसान है, जबकि इससे कई गुना ज्यादा पैसा अमेरिका अफगानिस्तान की जंग में बर्बाद कर चुका है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जिस तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान में भगाया, उसी तालिबान को अमेरिका ने ही खुद ट्रेनिंग दी थी, हथियार दिए थे, पैसा दिया था। अमेरिका ने उन्हें अपने हथियार तक चलाना सिखाए थे। अब सवाल उठता है, अमेरिका ने आखिर ऐसा किया क्यों था? तो जब अफगानिस्तान में 1979 के दौर में रूस अपनी पकड़ बनाने में लगा हुआ था, रूस वहां मॉडर्न कल्चर फैलाने की कोशिश कर रहा था, तब अमेरिका ने रूस की ताकत को रोकने के लिए, उनकी पकड़ को अफगानिस्तान में कम करने के लिए ऐसे संगठनों को तैयार किया जो रूस से जंग लड़ सकें। 1979 से लेकर 1989 तक रूस, जो उस वक्त यूएसएसआर हुआ करता था, उसकी जंग अफगानिस्तान से चलती रही। लेकिन यूएसएसआर को भी 10 सालों में अफगानिस्तान से अपनी मिलिट्री को वापस बुलाना पड़ा था और उन्हें भी अपने हथियार, टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां, सब कुछ अफगानिस्तान में ही छोड़कर भागना पड़ा था, जैसा कि अमेरिका ने आज किया है। अब अमेरिका के बनाए गए वो लड़ाके यूएसएसआर को भगाने में कामयाब हो गए, लेकिन जब अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 को ओसामा ने हमला किया, तो वो हमला करने के बाद अफगानिस्तान की गुफाओं में छुप गया, जिस पर अमेरिका ने कहा कि ओसामा को हमें दे दो, लेकिन तालिबान ने मना कर दिया, हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद अमेरिका ने तालिबान से जंग करने का फैसला लिया और अपने ही बनाए हुए तालिबान से वो जंग करने के लिए अफगानिस्तान की जमीन पर कूद पड़ा। तालिबान ने कहा, जब यूएसएसआर हमसे जीत नहीं सका, उसे हमने मारकर भगा दिया, तो तुम कौन सी बड़ी चीज हो, आ जाओ जंग करते हैं। फिर क्या था, जो हाल 20 सालों में, जो नुकसान 20 सालों में अमेरिका को अफगानिस्तान में झेलना पड़ा, शायद ही उसे और किसी जंग में इतना नुकसान झेलना पड़ा हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 सालों में अमेरिका के तकरीबन 64,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए और हजारों ही घायल हुए। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो 20 साल 1 लाख से भी ज्यादा की फोर्स के साथ, अपने हथियारों के साथ तालिबान को नहीं हरा सका, वो आखिर ईरान से कैसे जीतेगा? वो इजराइल को ईरान के हमलों से कैसे बचाएगा अगर ईरान हमला करता है तो? जबकि ईरान के साथ रूस भी आज खड़ा हुआ है। दोस्तों, अमेरिका ऐसी और भी कई जंगें हार चुका है, जैसे कि वियतनाम की जंग, लेकिन इसके बारे में हम कभी और एक अलग से वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।